सांझा चूल्हा। दोपहर के 2 बजे है। मंजू लंच का काम समाप्त कर बिस्तर पर कमर सीधी करने के लिए लेटी ही थी कि दरवाजे की बेल बज उठी। मंजू झुंझला उठी कि भरी दोपहर में ये कौन आ गया, मगर दरवाजा खोलते ही वह चहक उठी। सामने उसकी प्यारी सखी नेहा अपनी देवरानी के साथ खड़ी है। मंजू ने जल्दी से नेहा का हाथ पकड़कर कहा, अरे नेहा, भरी दोपहरी में आज चांद कहाँ से निकल आया? चल फटाफट अंदर चल, अभी कुछ ठंडा पिलाती हूँ। नेहा हंसते हुए बोली, अरे भाई आए हैं तो ठंडा भी पी कर जाएंगे, मगर पहले जिस काम से आए हैं वह खुशखबरी तो बता दें। अच्छा सुन, मेरा और श्रुति का नया घर तैयार हो गया है और गृह प्रवेश के प्रोग्राम में तुम्हें और जीजा जी को आमंत्रित करने आए हैं, जरूर से आना। तब नेहा ने खुश होकर कहा कि ये तो बहुत ही शुभ खबर है, वह जरूर आएंगी। थोड़ी देर बाद ठंडा पीकर और आने का वादा लेकर नेहा चली गई। शाम को समीर के घर आने पर मंजू ने उसे सारी बात बताई। समीर और नेहा के पति राजीव में भी अच्छी जान पहचान है। उनके नए घर की बात सुनकर समीर भी बड़ा खुश हुआ और वे दोनों गिफ्ट लेने मॉल चले गए। गृह प्रवेश का शुभ दिन आया। रविवार होने की वजह से किसी को हड़बड़ी नहीं थी। फिर लंच का बुलावा नेहा और राजीव की तरफ से था तो मंजू बिल्कुल रिलैक्स थी। करीब करीब 1 बजे वे दोनों नेहा और राजीव के नए घर के पते पर पहुंचे तो वहां जाकर पता चला कि नया घर विशालकाय अपार्टमेंट में है। सिक्योरिटी के परमिशन के बाद उन्हें अंदर जाने की एंट्री मिली। अपार्टमेंट बहुत ही खूबसूरत, चारों ओर से बड़े बड़े वृक्ष, फूल और हरियाली से लदा हुआ था। बीच शहर में इतना बड़ा अपार्टमेंट उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। मंजू का तो दिल खुश हो गया। कार को नेहा के बताए हुए ब्लॉक के नीचे रोका। नीचे शमियाना लगा हुआ था तथा बहुत सारे मेहमान आ चुके थे। जैसे ही वे शमियाने में पहुंचे तो नेहा, राजीव और श्रुति आगे बढ़कर उनका स्वागत करने लगे। तब मंजू और समीर ने बधाई देते हुए 2 गिफ्ट उनकी ओर बढ़ाए, एक उनका और दूसरा श्रुति का। उन्होंने गिफ्ट के लिए आभार प्रकट किया तथा मित्र मंडली में शामिल होने के लिए कहा। मंजू और समीर भी तेज कदमों से चलकर अपनी मित्र मंडली तक पहुंचकर सबसे गले मिलने लगे। अब की बार सभी मित्रों का बहुत दिनों बाद मिलना हुआ। इसी वजह से सभी एक दूसरे से मिलने को उत्साहित थे। खासकर महिला मित्रों के पास तो बहुत सारी बातें जमा हो गई थीं। उन्होंने पुरुष वर्ग से अलग अपना एक झुंड बना लिया और गप्पे मारने लगी। कुछ ही समय पश्चात नेहा और राजीव भी आ गए। उनके आते ही सभी दोस्त नए घर को देखने की फरमाइश करने लगे। तब राजीव हंसते हुए कहने लगा, 2 बज गए हैं, खाने का समय हो गया है, सो पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। आइए अब सब पहले भोग लगाएं, फिर आराम से घर देखते हुए चाय का आनंद लेंगे और बातें भी करेंगे, क्योंकि तब तक घर वालों के सिवाय बाकी मेहमान जा चुके होंगे। छुट्टी का दिन था सो किसी भी मित्र को रुकने में कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि सब खुश ही हो रहे थे कि छुट्टी का दिन मनोरंजक होगा। खाना भी बहुत स्वादिष्ट था सो सबने आनंद के साथ चखकर भोजन किया। तब तक दिन के 3 बज चुके थे। बाहर से आए हुए मेहमान प्रस्थान कर गए। अब नेहा, श्रुति और राजीव फ्री थे। हमें समय देने के लिए हम सब उनके साथ लिफ्ट से 5वें तल्ले में गए, जहां पर उनका नया आवास है। लिफ्ट खुलते ही लॉबी में एक और मेन डोर बना हुआ था, जिसमें प्रवेश करते ही हमें आमने सामने 2 बिल्कुल एक जैसे फ्लैट नजर आए। सिर्फ नेम प्लेट में नाम अलग अलग था और हाँ, दरवाजे भी ट्रांसपेरेंट थे ताकि दोनों घरों की गतिविधियों पर निगरानी रहे, ऐसा नेहा ने बताया। सर्वप्रथम हम नेहा वाले फ्लैट में पहुंचे। घुसते ही सामने डेकोरेटिव टेबल पर गणेश जी की मूर्ति और खूबसूरत जलता हुआ दीपक पूरे घर को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर रहा था। तत्पश्चात ड्राइंग रूम विद बालकनी, जिसमें बहुत सारे फ्लावर पॉट रखे हुए थे जो हवा में लहराते मानो मेहमानों का स्वागत कर रहे हों। हॉल बहुत बड़ा था। दोनों तरफ एक ही रंग के सोफा सेट और कुर्सियां, सेंटर टेबल आदि से सजा हुआ था और 15 लोगों के बैठने की व्यवस्था आराम से थी। नेहा, राजीव और 2 बच्चे ही थे घर में। इतना बड़ा हॉल मेरी समझ में नहीं आया। खैर मैंने कुछ नहीं कहा। फिर डाइनिंग रूम, एक बड़ा सा मास्टर बेडरूम और 2 बच्चों के बेडरूम आधुनिक प्रसाधनों से सुसज्जित थे। और हाँ, किचन भी बहुत बड़ा, कम से कम 5 लोग आराम से खड़े होकर खाना बना सकते थे। मंजू मन ही मन सोच रही थी कि नेहा ने बड़े किचन के लिए एक कमरे की कटौती की, मगर किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी व्यवस्था और विचारधारा होती है। कुल मिलाकर घर बहुत ही शानदार था। फिर सब मिलकर श्रुति के फ्लैट की ओर गए। प्रवेश द्वार पर नेहा के फ्लैट के जैसे ही गणेश जी की मूर्ति दीपक की रोशनी के साथ विराजमान थी। तत्पश्चात वैसा ही बड़ा सा
ड्राइंग रूम विद बालकनी, बड़ा मास्टर बेडरूम और दोनों बच्चों के बेडरूम आधुनिक साज सज्जा से युक्त थे और साथ में एक प्ले हाउस और थिएटर रूम था जिसमें आराम से बैठकर 10-12 लोग अपने मनोरंजन के मुताबिक मूवी, स्पोर्ट्स आदि का आनंद ले सकते हैं। और साथ ही में एक छोटा सा पेंट्री बना हुआ था जिसमें सिर्फ एक इंडक्शन चूल्हा तथा एक मीडियम साइज का फ्रीज रखा था। मतलब श्रुति के फ्लैट में सामान्य रसोई घर नहीं था। मंजू तो आश्चर्य में पड़ गई कि ये कैसा भारतीय घर है जिसमें किचन ही नहीं है। पुरुषों के दिमाग में शायद ये बात नहीं आई, वरना कोई ना कोई बोल ही देता, मगर महिलाएं तो बेडरूम से पहले किचन की सुविधा पर अपना ध्यान ज़्यादा केंद्रित करती हैं। मंजू ने सब महिला मित्रों की तरफ एक नज़र डाली तो सबकी नज़रों में कौतुक सा पाया। उस समय तो किसी ने कुछ नहीं कहा, मगर जब नेहा के यहाँ एक साथ चाय का कप लेकर बैठे तो मंजू से रहा नहीं गया। उसने श्रुति से पूछा कि क्या श्रुति, तुम्हें रसोई की आवश्यकता नहीं? तब श्रुति ने आश्चर्यचकित होकर कहा, भाभी ये कैसा सवाल है, जहाँ घर होगा वहाँ किचन तो होगा ही। तभी मंजू झिझकती हुई बोली, मगर तुम्हारे फ्लैट में तो किचन है ही नहीं, सिर्फ एक इंडक्शन है। तभी नेहा ने हंसते हुए कहा, अरे अनु, तो कंफ्यूजन यहाँ पर है। अरे भाई, हमारा साझा चूल्हा है, मतलब दोनों फ्लैटों के बीच में किचन एक ही है। मैं और श्रुति इसी में कंफर्टेबल महसूस करते हैं। हम रहते अलग अलग फ्लैटों में हैं ताकि सब अपनी मन मुताबिक जिंदगी जी सके, मगर खान पान हमारा एक साथ है। मैं नहीं रहती हूँ तो श्रुति संभाल लेती है और श्रुति की अनुपस्थिति में मैं सार संभाल कर लेती हूँ। हम दोनों ने कभी अलग चूल्हे की बात सोची ही नहीं। जब तक दीपक थे तो हमेशा दोनों भाई की थाली साथ ही लगी। दीपक के जाने के बाद राजीव बहुत दिनों तक खाना नहीं खा पाए, तब श्रुति और मैंने अपनी थाली उनके साथ लगानी शुरू कर दी। आज हमारे घर के सारे सदस्य एक साथ ही खाना पसंद करते हैं और इसलिए नए घर में भी हमने साझा चूल्हा ही रखा ताकि मैं, श्रुति और राजीव पूरे घर की मर्यादा को संभाल पाएं और आने वाली पीढ़ी भी इस परंपरा को निभा सके। मंजू सोच रही थी कि कहाँ छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर परिवारों में अलग अलग रसोई बना दी जाती है। ये नेहा, राजीव और श्रुति का घर तो हम सबको धीरजता, एकता और सहिष्णुता के महत्व को बतलाता है और भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति का साक्षात उदाहरण है। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।